2020-21 के मैसिव फार्मर्स प्रोटेस्ट के बाद, जिसे हिस्ट्री का वन ऑफ द लार्जेस्ट फार्मर प्रोटेस्ट भी कहा जाता है, और 3 फार्म बिल्स को रिपील कराने के बाद आज हमारे फार्मर्स फिर से प्रोटेस्ट कर रहे हैं और दिल्ली चलो के नारे लगा रहे हैं। The farmers are marching towards India's capital after talks with the government over their demands for assured prices for crops failed. Back in India, things are tense. A major farmers' protest has broken out. We've seen reports of violent standoffs. Farmers are breaking barricades. Cops are firing tear gas. It's like a throwback to the scenes of 2020 and 2021. इस प्रोटेस्ट में 100 से भी ज़्यादा किसान यूनियंस और हज़ारों किसान हज़ारों ट्रैक्टर्स को लेकर दिल्ली की तरफ निकल चुके हैं। Thousands of farmers march in protest. किसान अपनी मंजिल तक जाकर रुकेंगे, चाहे हमें बैरिकेडिंग तोड़ने हो, चाहे कुछ भी करना हो। तेन घर बार छोड़ के आगे जो मंगा पूरियां हो गई फिर जावांगे, नहीं जानते नहीं पूरी बैठे। इस वीडियो में हम समझेंगे कि 2021 में फार्म लॉज को रिपील करवा देने के बाद भी फार्मर्स की ऐसी कौन सी डिमांड्स हैं जिस वजह से उन्हें सड़कों पर उतरना पड़ा, और क्या जो फार्मर्स डिमांड कर रहे हैं वो जेन्युइन डिमांड्स हैं या किसी एक्सटर्नल फोर्सेस द्वारा बैक्ड प्रोपेगेंडा है, एंड क्यों पहले भी और अब भी प्रोटेस्ट मेनली पंजाब और हरियाणा के फार्मर्स द्वारा ही किया जाता है, और लास्टली इस प्रोटेस्ट पे इंडियन अथॉरिटीज़ का क्या स्टैंड है, क्योंकि इस समय फार्मर्स की कई डिमांड्स को पूरा करना पॉसिबल नहीं है। जब 2020 में फार्मर प्रोटेस्ट हुए थे तो उनकी एक डिमांड थी कि 3 फार्म बिल्स को हटाया जाए, जो कि गवर्नमेंट ने हटा भी दिया था, लेकिन उनकी एक और मेजर डिमांड थी एमएसपी को लेकर, जो कि अब तक पूरी नहीं हुई है। तो इस फार्मर प्रोटेस्ट 2.0 में उनकी मेजर डिमांड है कि एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस को इंक्रीज़ किया जाए और गवर्नमेंट एक लॉ लाए जो कि सारी क्रॉप्स को एमएसपी के अंडर लाने की गारंटी दे। अगर आसान भाषा में समझें तो सरकार फार्मर्स को लॉस में जाने से बचाने के लिए कुछ क्रॉप्स को उनसे फिक्स प्राइस पर ख़रीदती है, पर फार्मर्स की डिमांड है कि सरकार स्वामीनाथन रिपोर्ट की रिकमेंडेशंस के अकॉर्डिंग C2+50% फार्मूला से उनसे क्रॉप्स खरीदे। यानी अगर 100 रुपये की कोई क्रॉप है तो उसे सरकार 150 रुपये में उनसे खरीदेगी। और एमएसपी को लॉ बनाने का मतलब है कि इंडिया में कोई भी गवर्नमेंट पावर में हो, चाहे वो प्रॉफिट में हो या फिर लॉस में, फार्मर्स से कंपलसरली गवर्नमेंट को क्रॉप्स खरीदने पड़ेंगी। करंटली इंडियन गवर्नमेंट 23 क्रॉप्स पे एमएसपी देती है, जिसमें मेजरली वीट और राइस क्रॉप्स हैं, और बस इन 23 क्रॉप्स पर एमएसपी देने के लिए सरकार हर साल अप्रॉक्स 3 लाख करोड़ अपनी जेब से खर्च करती है। और ये सब 23 क्रॉप्स अभी नॉन पेरिशेबल हैं, यानी जो जल्दी ख़राब नहीं होती। लेकिन फार्मर्स की डिमांड है कि सारी क्रॉप्स में एमएसपी दिया जाए, यानी उसमें पेरिशेबल क्रॉप्स जैसे वेजिटेबल्स भी आती हैं। तो सरकार उनका क्या करेगी, क्योंकि ये सब क्रॉप्स जब सरकार कहीं स्टोर करेगी तब तक तो वो ख़राब हो जाएंगी। और अब तक बस 23 क्रॉप्स पर एमएसपी देने से 3 लाख करोड़ का हर साल खर्चा आ रहा है। तो अगर सब क्रॉप्स पर एमएसपी दें तो कितना पैसा बस एमएसपी पर ही चला जाएगा। उनकी सेकंड डिमांड है कि फार्मर्स और फार्म लेबरर्स का सारा कर्जा माफ़ कर दिया जाए, जो कि नियर टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि सारा लोन मिलाकर 18.4 लाख करोड़ का अमाउंट है। थर्ड डिमांड मेनली नोएडा के फार्मर्स की है कि लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013 को इम्प्लीमेंट किया जाए, और गवर्नमेंट जो फार्मर्स का लैंड एक्वायर करती है इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट के लिए, तो वो फार्मर्स से रिटर्न कंसेंट ले और 4 टाइम्स ऑफ द कलेक्टर रेट पर कंपनसेशन दे। उनकी फोर्थ डिमांड है कि लखीमपुर खेड़ी हत्याकांड में जिन लोगों ने फार्मर्स को गाड़ी से कुचल कर मार दिया था उन्हें पनिशमेंट दी जाए। फिफ्थ डिमांड है कि जो भी फार्मर और फार्म लेबरर 58 से ऊपर की एज का है उन्हें हर महीने 10,000 रुपये पेंशन दी जाए। अब इस देश में मेजॉरिटी लोग किसान हैं और मेजरली 58+ की एज के हैं, तो अगर हर मंथ सबको 10,000 दे दिए जाएं तो ये अमाउंट करोड़ों में पहुंच जाएगा। सिक्स्थ, 2020-2021 के प्रोटेस्ट में जो फार्मर्स मारे गए थे उनका कंपनसेशन दिया जाए और उनकी फैमिली से एक मेंबर को जॉब भी दी जाए। सेवन्थ डिमांड, इंडिया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से विड्रॉ कर ले और अपने सारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स को फ्रीज कर दे, क्योंकि WTO गवर्नमेंट के द्वारा दी जाने वाली सारी सब्सिडीज़ पर एक लिमिट सेट करता है, जिससे गवर्नमेंट पर प्रेशर रहता है ज़्यादा फ्रीबीज ना देने का। तो आप ही सोचिए कि करीब 30 से 40 लाख करोड़ का नुकसान करवाना, हर एक क्रॉप को एमएसपी में लाना, हर ओल्ड एज फार्मर को हर महीने 10,000 रुपये देना, कंपनसेशन और जॉब्स देना। तो क्या आप सबको ये सारी डिमांड जेन्युइन लग रही हैं? अब फार्मर्स की एक और डिमांड है जो कि उनके पिछले वाले प्रोटेस्ट में भी थी, और अब फिर से वो डिमांड उठाई जा रही है। शर्जील इमाम जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया को अलग करने की बात करता है, और उमर खालिद जो कश्मीर सेपरेटिस्ट को ओपनली सपोर्ट करता है, फार्मर्स उन्हें रिहा कराने की डिमांड कर रहे हैं। पर इन डिमांड से फार्मर्स को क्या बेनिफिट मिलेगा, इसका तो कोई भी सेंस नहीं बनता है। तो इंडिया की कुछ एजेंसीज़ के अकॉर्डिंग ये प्रोटेस्ट एंटी नेशनलिस्ट फोर्सेस से इन्फ्लुएंस्ड है,
और इस प्रोटेस्ट के मास्टरमाइंड्स संयुक्त किसान मोर्चा के तीनों लीडर्स का पर्सनल इंटरेस्ट भी इन्वॉल्व है। अब अगर हम देखें कि 2020-21 के प्रोटेस्ट में और अभी के फार्मर्स प्रोटेस्ट में पंजाब के ही फार्मर्स इन्वॉल्व रहते हैं, तो इसका रीज़न है कि एमएसपी के सबसे बड़े बेनिफिशरीज पंजाब के फार्मर्स ही रहे हैं। जैसे 2022 और 23 के राबी मार्केटिंग सीजन में अकेले वीट का एमएसपी आउटफ्लो बस पंजाब से ही 19,300 करोड़ का हुआ है और इसके कंपैरिजन में बाकी स्टेट्स का काफ़ी कम एमएसपी आउटफ्लो रहा है। तो इसी वजह से वो एमएसपी को एक गारंटीड लॉ बनाने की डिमांड कर रहे हैं। तो अब इस मामले में गवर्नमेंट और फार्मर्स के बीच बातचीत चल रही है। response to the ongoing Delhi Chalo agitation, Union Ministers Arjun Munda, Piyush Goyal and Nityanand Rai met the farmer representatives yesterday in Chandigarh. और गवर्नमेंट एश्योर कर रही है कि एमएसपी को लेकर जो 2021 में उन्होंने कमेटी बनाई थी उसके काम को फास्ट ट्रैक करेंगे। यहाँ अगर फार्मर चाहे तो नई कमेटी बनाएंगे जिसमें वो भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग फार्मर्स की जो मेजर डिमांड है एमएसपी को लेकर, उसमें गवर्नमेंट और फार्मर्स एक कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं कि जैसे अगर फार्मर कोई क्रॉप 800 में बेच रहा है और उसका एमएसपी है 1000 रुपये, तो गवर्नमेंट को अपनी तरफ से वो 200 रुपये का लॉस फार्मर को कंपनसेट कर देना चाहिए, ताकि गवर्नमेंट को भी सारी क्रॉप्स को प्रोक्योर ना करना पड़े और फार्मर्स भी ज़्यादा लॉस बियर ना करें।